यदि आप शिव जी की पूजा करने के लिए शिव मंदिर जाते हैं, शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। दोस्तों, बिना बेलपत्र के शिव जी की पूजा संभव ही नहीं है, यानी कि शिव जी आपकी पूजा को नहीं लेंगे। बेलपत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो फिर क्या करें। जय श्री राम दोस्तों, आज मेरा वीडियो इसी पर है कि आप अगर शिव मंदिर जाते हैं, आपके पास बेलपत्र नहीं है, तो फिर वो कौन से 3 उपाय हैं जो मैं बताऊंगी आपको। 3 तरीके से आप शिव जी को बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं, बिना बेलपत्र के भी। तो दोस्तों, है ना मज़ेदार चीज़। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। कमेंट पे जय श्री राम लिखें और शेयर भी करें। दोस्तों, शेयर करने से क्या होगा कि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है, देखिए आजकल जाड़ों का मौसम है, पतझड़ आ जाता है, सारी जो पत्तियां आपको मिलेंगी भी ना बिल्कुल मुरझाई हुई सी, उन पर कीड़ा वीड़ा लगा होगा, कहीं ना कहीं से कटा फटा छेद करा हुआ होगा उसमें। तो हमें बेलपत्र लेना अत्यधिक मुश्किल हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, आपके घर के आसपास शिव मंदिर तो है बट बेलपत्र का पौधा ही नहीं है, तो आप बेल के पत्र कहाँ से शिव जी को अर्पित करें, क्योंकि पूजा पाठ तो निरंतर चलता है, उसमें जाड़ा गर्मी बरसात कुछ नहीं देखा जाता है। तो दोस्तों, इस चीज़ के लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय जो हैं हमारी सनातन परंपरा में हैं, हमारे शास्त्रीय विधान में हैं। तो उन उपायों को आज मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, क्या होता है ना कि भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान जी को अर्पित करनी ही करनी होती हैं। भूख उसी से मिटेगी। जैसे गणेश जी को धूप देना ही देना है। अब धूप नहीं हो रही तो वो आप करो, आपको कुछ ऐसा करना है कि धूप को कहीं ना कहीं लगा के रखना है, ताकि आपको पूरा कंटिन्यूअस निरंतर रूप से आप गणेश जी को धूप चढ़ा सकें। तो इसी तरह से बेलपत्र भी है। दोस्तों, इस पर एक कहानी है। आप सबको पता होगा कि शिव जी ने गणेश जी की गर्दन काट दी थी, तभी तो गणेश जी का सिर हाथी का है। तो फिर उन्होंने उनकी गर्दन गुस्से में एक बार काट दी थी, तो उसके बाद गणेश जी को हाथी का सिर लगाया गया। दोस्तों, उस समय शिव जी ने एक संकल्प लिया था कि आज के बाद खंडित वस्तुओं को मैं स्वीकार नहीं करूँगा। कोई भी कटी फटी चीज़ें हैं, अब उसमें हमारी बेलपत्र भी आ गई। अगर आपकी बेलपत्र कहीं से कटी फटी है तो शिव जी उसको स्वीकार, आप भले चढ़ा लो, बट शिव जी को वो स्वीकार नहीं है, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। आपके टूटे फूटे चावल अक्षत होंगे तो वो भी शिव जी को नहीं चढ़ते हैं। फूल भी अगर खंडित है तो वो शिव जी को नहीं चढ़ता है, शिव जी को पूरा फूल चढ़ता है। खंडित वस्तुओं को नहीं लेते हैं उस दिन से। तो दोस्तों, पहली चीज़ क्या करें, ये शिव पुराण में है दिखा हुआ कि जो बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित हो रखे हैं, आप उन्हीं बेलपत्रों को ले करके धो करके आप दोबारा से एक एक बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हो। दोस्तों, आपने कभी देखा होगा शिवलिंग पर बेलपत्र को सुल्टी तरफ से ऐसे चिपकाओगे ना, तो वो ऐसे चिपकता है जैसे मैग्नेट लोहे को खींचता है, पकड़ के रखता है। ऐसा ही उस पर एक अट्रैक्शन होता है। दोस्तों, एक एक पत्ती लगा करके आप शिवलिंग पर वो बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। 5, 7, 11 उसी में से लेके धो के आप उनको अर्पित कर सकते हैं और फिर उसके बाद जल चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास बेलपत्र नहीं थे, आपने वही बेलपत्र धो के दोबारा से अर्पित करें, शिव जी तक वो पहुंच गए हैं। तो ये हो गया पहली चीज़, जब बेलपत्र ना हो। दूसरी बात क्या है दोस्तों, कि हम मंदिर गए, वहाँ पर किसी और ने भी नहीं अर्पित कर रखे हैं बेलपत्र, तो अब आप बेलपत्र को कहाँ से लाएं, ये बड़ी समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए भी एक शास्त्रीय विधान के अनुसार है कि आपकी जो ये 3 उंगलियां हैं, ये त्रिदल पत्र है। दोस्तों, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, ये 3 फिंगर जो है ये बेलपत्र है, आप समझ लीजिए। तो आपने क्या करना है कि भगवान के आगे प्रार्थना करनी है, हे प्रभु, मेरी ये 3 उंगलियां, ये जो 3 उंगलियां हैं,
तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, आप इन तीनों उंगलियों को त्रिदल युक्त बेलपत्र समझ करके मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। और आपकी ये तीनों उंगलियां आप शिवलिंग पर ऐसे करके आप अर्पित कर दीजिए। आप अपनी तीनों उंगलियों को अर्पित कर दीजिए और भगवान से कहिए कि आप इसको त्रिदल युक्त बेलपत्र समझ करके मेरी पूजा को स्वीकार करें, तो आपकी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। दोस्तों, आपने देखा है ना, त्रिपुंड लगता है शिव जी को। इन तीनों उंगलियों से शिव जी को त्रिपुंड लगाया जाता है और शिवलिंग पर ऐसे ऐसे, है ना, पहले लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट। तो वो त्रिपुंड, 3 उंगलियां बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उसमें ये नहीं है और ये भी नहीं है, ये 3 हैं बीच की 3 उंगलियां। तो इनको आप वहाँ पर अर्पित करके शिव जी की पूजा को संपूर्ण कर सकते हो, यानी संपूर्ण बेलपत्र से होगी तो बेलपत्र को आप ऐसे अर्पित कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये हो गई दोस्तों, अगर बेलपत्र नहीं है तो अब तीसरा, अगर आपके पास वो भी नहीं है, मतलब आपको शिवलिंग तक नहीं पहुंच पा रहे हो आप, अब आप क्या करें, बहुत भीड़ भाड़ है, कहीं धक्के मुक्के लग रहे हैं दोस्तों, मंदिरों में बहुत भीड़ हो जाती है और जब पूजा पाठ हम कर ही नहीं पाते, बड़े बड़े तीर्थ पे पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ पर हमें बैठ के पूजा पाठ करने को मिलता नहीं है। तो फिर एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे सनातन परंपरा में है दोस्तों, आप कुछ मत करिए, एक कोना कहीं पर देख लीजिए मंदिर में, कहीं पर कोना जहाँ पर कोई भीड़ भाड़ ना हो, आप उस कोने पर बैठ जाएं, आप आंखें बंद करें, मानसिक पूजा करें, है ना दोस्तों। आप मानसिक पूजा करें, कैसे? आप भगवान के सामने बैठें उनसे बोलें, शुभ बेल के कुछ पात्र हैं, कुछ पुष्प हैं मंदार के, फल हैं धतूरे के धरे, कुछ भंग अक्षत धारी के। बस ऐसा बोल करके आप आंखें बंद हैं, आप गा रहे हैं और मन ही मन में सोच रहे हैं कि मैंने बेलपत्र भी चढ़ा लिया, मैंने भांग के भी अर्पित कर दिए, मंदार के पुष्प भी अर्पित कर दिए, अक्षत भी चढ़ा दिए हैं। सिर्फ मन से आपने सिर्फ इमेजिन करना है कि आप ये सब आप शिव जी को अर्पित कर रहे हैं और भाव से, दिल से, आपके आँखों में आंसू होने चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि शिव जी को आपकी सारी पूजा चली जाएगी। दोस्तों, इसको कहते हैं मानसिक पूजा। आपके पास इतना सारा सामान जो शिव जी को अर्पित होता है वो आपके पास नहीं है, तो भी आप मन से विचार करके वो सारी चीज़ें आप अर्पित कर सकते हैं और आप उसका लाभ ले सकते हैं और कनेक्शन शिव जी से बना सकते हैं। दोस्तों, ये है हमारे सनातन धर्म की उच्चता। देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास करने के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से आप शिव जी की पूजा जरूर करें और अगर आपने शिव जी को पूजा है तो राम जी की कृपा तो अपने आप आएगी ना, ठीक है। और हनुमान जी तो शिव जी के ही रूप है, तो इस तरह से आपने सब भगवान को खुश कर दिया। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। और दोस्तों, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपनी पूजा पाठ में लगे रहें, क्योंकि आखिरी तो वहीं की है यात्रा हमारी। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।